मूवी के स्टार्ट में हमें एक पैसेंजर दिखाई जाती है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो वॉशरूम में जाती है और जहाँ पर वो अपनी जख्मी बाजू को देखती है, जिस वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कांपने लगती है और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी आंखों का कलर भी बदल जाता है और फिर वो एक इंसान से भेड़िए में बदल जाती है। उस भेड़िए को एयरपोर्ट पर जब लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है। वो वहाँ पर भेड़िया बनकर लोगों को मार रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, मगर इसको कंट्रोल पुलिस भी नहीं कर सकती थी। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये लोगों को वहाँ पर मार रही थी और जिन पर इसका थूक गिर रहा था वो भी भेड़िए में बदल रहे थे और फिर वो लोग भी भेड़िया बनकर बाकी लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है। वो आर्मी आकर एयरपोर्ट पर एक खास किस्म की गैस छोड़ती है। अब वो लोग जो भेड़िया बन गए थे वो दोबारा से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और आकर बेहोश हो जाते हैं। अब इन सब लोगों को एक जगह पर ले जाया गया था और वहाँ पर ले जाकर सबके बाजुओं में एक माइक्रोचिप को लगाया जाता है ताकि ये लोग अगर इस जगह से भाग भी जाएं तो इनको ट्रैक किया जा सके। इनको यहाँ पर खाने के लिए एक मेडिसिन भी दी जाती है ताकि इनकी हार्ट बीट कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर इन लोगों की हार्ट बीट दोबारा से बढ़ी तो ये भेड़िए में बदल सकते हैं। दरअसल ये सब लोग आर्मी के अंडर होते हैं और इन सबको कंट्रोल करने वाला इनका हेड, जिसका नाम जनरल मॉर्निंग होता है, एक सख्त दिल इंसान था। वो इन लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को भेड़िया समझ रहा था। यहाँ पर मेजर हूफमैन उसको ये कायल करने की कोशिश कर रहा था। उसे इन लोगों के साथ अपना बिहेवियर ठीक करना होगा ताकि ये लोग सही तरीके से रह सकें, मगर जनरल मेजर की सभी बातों से इनकार कर देता है। तभी इसी दौरान एक इंसान भेड़िया बन जाता है। भेड़िए को काबू करने के लिए आर्मी के 4 ऑफिसर्स मारे जाते हैं। कंट्रोल करने के लिए इस पर बेहोशी के इंजेक्शंस को फायर किया जाता है, जिससे कि वो भेड़िया अब बेहोश हो जाता है और जब वो दोबारा से होश में आता है तो वो एक इंसान के रूप में होता है। अब जनरल मॉर्निंग इस आदमी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके सामने एक और इन्फेक्टेड आदमी को लेकर आते हैं जो कि इसी की तरह एक भेड़िया था। इन दोनों को चेयर्स पर बांध दिया जाता है। उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो दोनों भेड़िए बन जाते हैं। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार देता है। ये सब जनरल मॉर्निंग देख रहा था। ये इन लोगों को अपनी आर्मी में इस्तेमाल करना चाहता था और ये दुश्मन सिटी के खिलाफ इन लोगों को यूज करना चाहता था। डॉक्टर ये बता रही थी कि ये वायरस थूक के जरिए आगे जाता है दूसरे पर्सन में, ना कि खून के जरिए, और जब ये अपना थूक किसी नॉर्मल इंसान पर फेंकते हैं तो इस तरह इस वायरस से वो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर हमें इस वायरस की कोई मेडिसिन मिल जाए तो इस वायरस का इलाज भी हो सकता है। वहीं पर मेजर हूफमैन आता है जो कि एयरपोर्ट जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर इसलिए जा रहे थे ताकि वहाँ जाकर वो पेशेंट जीरो को ढूंढ सके। हूफमैन को बताती है कि पेशेंट जीरो वही होगा जिस पैसेंजर का बिहेवियर सबसे पहले बदला होगा, वो ही पेशेंट जीरो होगा। मेजर के जाने के बाद जनरल अपने जूनियर से ये बात कर रहे थे कि अगर हूफमैन को जीरो पेशेंट मिल जाता है तो हो सकता है कि हमें इस वायरस का इलाज मिल सके और इस तरह हम इनकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं और जब चाहे हम इन इंसानों को भेड़ियों में बदलकर जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हूफमैन जीरो पेशेंट की न्यूज तुम तक पहुंचा दे तो तुम इसको खत्म कर देना, क्योंकि ये भेड़ियों को दोबारा से इंसान बना सकता है, जबकि हमें इन लोगों का इस्तेमाल वॉर में करना है। अब जब हूफमैन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरा की मदद से सभी रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था और इसको तभी उस वीडियो में एक पैसेंजर नजर आती है। उसके फेस पर अजीब सी बेचैनी थी और ये वही पैसेंजर थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जब हूफमैन इस वीडियो को गौर से देख रहा था तभी उसकी नजर डोना के कैमरे पर पड़ती है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से डोना का कैमरा मांगता है। कैमरे में मौजूद बहुत सारी पिक्चर्स भेड़ियों की होती हैं। एक भेड़िए ने इसको काट लिया था और उस भेड़िए का एक दांत डोना की बाजू में रह गया था और अब इस बात पर मेजर हूफमैन को ये बात पता चल जाती है कि डोना ही पेशेंट जीरो है और मेजर हूफमैन ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरल मॉर्निंग को दे देता है। जनरल मॉर्निंग
जो कि हूफमैन को मरवाना चाहता था, वो अब उन्हीं आदमियों में से एक इन्फेक्टेड आदमी को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसको एयरपोर्ट पर छोड़ देता है ताकि वो आदमी भेड़िया बनकर हूफमैन को मार दे। और अब वो आदमी भेड़िया बनकर हूफमैन के पास आ जाता है। वो उस पर अटैक करने वाला था मगर हूफमैन उसको रिलैक्स करता है और तभी अपनी गन को एक साइड पर रख देता है। वो भेड़िया हूफमैन पर अटैक करने लगता है तो हूफमैन उस भेड़िए को मार देता है। दूसरी तरफ जनरल मॉर्निंग सबको ये यकीन दिलवाता है कि हूफमैन की बात पर बिलीव ना किया जाए क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। क्योंकि जनरल मॉर्निंग ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके प्लान के बारे में किसी को भी ना पता चले और हूफमैन को इन्फेक्टेड समझकर पकड़ लिया जाए। जनरल मॉर्निंग जिन लोगों को इसने पकड़ा हुआ था उनमें से डोना को ढूंढने लगता है। ये वही पैसेंजर थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डोना को जब ये पता चलता है कि ये लोग इसको ढूंढ रहे हैं तो वो छुपने लगती है और इसी तरह उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो भेड़िया बन जाती है। मगर वो भेड़िया बनकर जब वहाँ से भाग रही थी तभी आर्मी के लोग इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि आर्मी वालों ने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फेंस लगाई हुई थी क्योंकि डोना अब उस फेंस को पार नहीं कर सकी थी। इसलिए अब वो लोग डोना को पकड़ लेते हैं और उसको अपने लैब में ले आते हैं। लैब में लाकर वो डोना की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। तभी इनको डोना की बाजू में भेड़िए का दांत नजर आता है। जनरल मॉर्निंग डोना को अब मारने वाला था मगर तभी वहाँ पर मेजर हूफमैन आ जाता है और हूफमैन आकर उसको रोकता है और कहता है कि डोना ही पेशेंट 0 है और इसके बाजू में मौजूद जो भेड़िए का दांत है उसी से हम एंटीवायरस बना सकते हैं। और अब जनरल मॉर्निंग हूफमैन की बात मान जाता है क्योंकि अगर इस बीमारी का एंटीवायरस ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे लोगों को जंग में इस्तेमाल करेगा। अब जब डॉक्टर डोना के बाजू से वो दांत निकालने लगती है तभी डोना की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो वहीं पर भेड़िया बन जाती है और जोरदार आवाज निकालती है। जैसे ही डोना भेड़िए की आवाज निकालती है वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो सभी भेड़िए बन जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि डोना अपने सामने खड़े एक ऑफिसर को मार देती है और बाकी लोग लैब से भाग जाते हैं। हूफमैन अपनी गन साइड पर रख देता है और डोना को रिलैक्स करता है। डोना हूफमैन की बात सुनती है और रिलैक्स भी हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा से इंसान बन जाती है। तभी दूसरी तरफ दूसरे भेड़िए सिटी में आ गए थे और आकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। डोना और हूफमैन वहाँ पर ऊपर जो तार थी उसकी मदद से वो बाहर आ जाते हैं। जबकि जनरल मॉर्निंग के आदमी उन पर फायर कर रहे थे। वो तीनों एक बोट में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं मगर जनरल मॉर्निंग उनको ट्रेस कर लेता है क्योंकि डोना के हाथ पर जो चिप लगी हुई थी उसकी मदद से वो उनको ट्रैक कर रहा था। अब जब हूफमैन उन दोनों लेडीज को अपने साथ लेकर जा रहा था तभी रास्ते में जनरल मॉर्निंग के लोग आ जाते हैं और वो आकर डॉक्टर और डोना को अपने साथ ले जाते हैं और हूफमैन पर फायर करते हैं जिससे उसको एक बुलेट लग जाती है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट से भी ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि सभी ब्रिजेस को ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि ये भेड़िए ब्रिजेस के जरिए किसी और सिटी तक ना जा सकें। और प्रेसिडेंट पूरे न्यूयॉर्क को ब्लास्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है मेजर हूफमैन पर जो बुलेट लगने के बावजूद अभी भी जिंदा था और वो गाड़ी लेकर आर्मी लैब की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर डोना के बाजू से वो दांत निकाल लेती है और इसके बाद वो उससे एंटीवायरस भी तैयार कर लेती है। और तभी मेजर हूफमैन वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है। इस ब्लास्ट की आवाज जैसे ही जनरल मॉर्निंग सुनता है वो अपनी टीम को लेकर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ पर डॉक्टर मेजर को वो दांत दिखाती है। वो दांत दिखाते हुए उसे कहती है कि हमें इस वायरस का इलाज मिल चुका है। और अब जैसे ही ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं तभी जनरल मॉर्निंग के लोग इनके सामने आ जाते हैं और अब वो इन तीनों से वही भेड़िए का दांत मांगते हैं। मेजर हूफमैन एक कागज में एक बॉम्ब को रैप करता है और इनकी तरफ फेंक देता है ये कहकर कि ये भेड़िए का दांत है। वो जैसे ही उस रैपर को पकड़ते हैं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे जनरल मॉर्निंग की टीम इंजर्ड हो जाती है। और अब जब जनरल मॉर्निंग हूफमैन पर अटैक करने लगता है तो वहीं पर एक भेड़िया आता है और इसको मार देता है मगर जनरल मॉर्निंग मरते मरते उस भेड़िए को मार देता है। और अब इन तीनों का रास्ता तो साफ हो गया था मगर जनरल मॉर्निंग जो लग रहा था कि मर चुका है ये मरा नहीं था, ये अभी भी जिंदा था और अब ये भी भेड़िए के बाइट करने की वजह से भेड़िया बन गया था। मेजर हूफमैन अपने साथ डोना को लेकर एक प्लेन के जरिए निकलने वाले थे। जनरल मॉर्निंग भेड़िया बनकर इनके प्लेन पर अटैक कर देता है जिस वजह से इनके प्लेन
में आग लग जाती है और इनका प्लेन एक ब्रिज पर जाकर गिर जाता है। अब इस प्लेन के अंदर जनरल मॉर्निंग आ गया था और वो डोना को अपने साथ घसीट कर ले जाता है, जिसके बाद वहाँ पर हूफमैन अपने आप को एक इंजेक्शन लगा लेता है और खुद भी भेड़िया बन जाता है ताकि वो जनरल मॉर्निंग से, जो कि अब भेड़िया बन चुका था, उससे बदला ले सके और डोना को बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी के सभी ब्रिजेस पर ब्लास्ट हो रहे थे ताकि जितने भी सिटी में भेड़िए थे वो दूसरे सिटी तक ना जा सके। इसके बाद जब जनरल मॉर्निंग मेजर हूफमैन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है तो हूफमैन दोबारा से इंसान बन जाता है। इसके बाद डोना वहाँ पर एक गन उठाती है और जनरल मॉर्निंग को मार देती है। वो खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हूफमैन वहाँ के प्रेसिडेंट को कॉल करता है। वो कहता है कि हमें इस ब्लास्ट वाले मिशन को रोकना होगा क्योंकि हमें इस वायरस का इलाज मिल चुका है और हम अपने सिटी को बचा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ब्लास्ट ना करवाए जाएं, हमारे पास इस वायरस का इलाज है। मगर तभी एक बॉम्ब उस ब्रिज पर गिरा दिया जाता है जिस पर डॉक्टर और हूफमैन थे। वो दोनों ब्रिज से कूदकर समुद्र में गिर जाते हैं और अब प्रेसिडेंट ने अपने सभी ऑर्डर्स को रोक दिया था। वो ऑर्डर्स को रोक देता है कि सिटी में अब कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए। मेजर हूफमैन जो अपने पास भेड़िए का दांत देखते हैं और खुश हो रहे थे कि उन्होंने इस दांत को खोया नहीं है क्योंकि उन्होंने इस दांत से इस वायरस का इलाज करना था।